आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है लड़के लड़की में जब सेपरेशन होने की नौबत आ जाती है। अच्छा खासा परिवार चल रहा है, कहीं कुछ टसल्स हो गई, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, दुनिया भर की चीज़ें होती रहती हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो देखी जाती है, दोष कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लड़के में ही निकाला जाता है। लड़की को प्लस पॉइंट मिलता है लीगली, ऐसा सुनने में आता है। मगर ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे जहाँ पे लड़की दोषी है, लड़का दोषी नहीं है। और वो उनमें ठीक है, सेपरेशन भी नहीं है, वो अलग रह रहा है, वो अलग रह रहे हैं, बातचीत है, आना जाना है, फंक्शन में आना, इसमें उसमें करना। बस वो लड़की की ज़िद है कि घर नहीं आनी लड़की को, वो अपने माँ के कहने में है या अपने भाई के कहने में है। होता ना कि वहाँ भाई लड़के की, मान लीजिए किसी की जॉब नहीं है, अब जॉब लग गई, उसके बाद में पता चला अगले महीने आएंगे, अगले कोई मतलब लड़ाई नहीं है। और आप इसमें क्या कहेंगे? देखिए, फॉर्चुनेटली हमारे साथ सीनियर एडवोकेट श्री गोपाल नारसन, उत्तराखंड के वरिष्ठ ये हमारे वकील हैं। इनसे हम इस टाइप की सलाह लेते रहेंगे। भाई साहब, ऐसा क्या तरीका है कि लड़कों को कहीं कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन मिले, लड़कों की कहीं ना कहीं हेल्प हो, जहाँ पे इस टाइप के लड़के, क्योंकि मैंने लड़कियाँ तो देखी रोती हुई, लड़के भी मैंने खून के आंसू रोते देखे। मतलब लड़कियाँ रुला देती हैं लड़कों को, और लड़की, माना कि लड़का दोषी नहीं है, उसके बाद भी वो प्रॉब्लम में है। तो आप इसके विषय में क्या कहेंगे? इसका क्या तरीका है, क्या करे लड़का? नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना करंट टॉपिक उठाया है। मैट्रिमोनियल जो केसेस हैं, यानी वैवाहिक संबंधों को लेकर के, जो पारिवारिक रिश्तों को लेकर के जो मामले हैं, अक्सर क्या होता है कि आधुनिकता के इस युग में सबसे बड़ी कमी जो होती है वो विश्वास की होती है। कोई भी रिश्ता विश्वास पर टिकता है, और जहाँ भी विश्वास में कमी आई, किसी भी पक्ष से क्यों ना आई हो, तभी दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। और उसका जो कारण है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे देवर हो, चाहे जेठ हो, चाहे जेठानी हो, एटसेट्रा, कोई भी क्यों ना हो, हम दोष देते हैं उनको। कारण क्या है कि जब हम विश्वास की कमी हो जाएगी तो ये फ्रैक्शन पैदा हो जाता है। इसमें कहीं कहीं ऐसे भी होता है कि जब शादी हुई तो अक्सर हम अपने से बड़ा देखते हैं या अक्सर अपने से छोटा देखते हैं। तो उसमें भी जो डिफरेंस होता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, और चाहे वो शैक्षिक रूप से हो, तो उसमें भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। दो रिश्ते बनाए हैं, एक समधि और एक समधन। जब दो रिश्ते जुड़ते हैं, जब दो लड़कों की, एक लड़के की और एक लड़की की जब शादी होती है, तो उसमें दो रिश्ते जरूर बनते हैं, एक समधि की और एक समधन की। यानी जो पिता हैं दोनों पक्षों के वो समधि हुए, और जो माता है दोनों पक्षों की वो समधन हुई। इसका एक अर्थ ये भी है कि समधि का मतलब है समान बुद्धि वाले दो परिवार, और समधन का मतलब है समान धन वाले दो परिवार। अगर हम समान बुद्धि और समान धन वाले दो परिवारों को आपस में, यानी एक लेवल उनका अगर है, उसके आधार पर करेंगे तो वो रिश्ते लंबे चलते हैं, ज्यादा विश्वास का चलते हैं। लेकिन जहां एक अमीर था और एक मध्यम वर्ग का, तो उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स रहता है, तो वो भी प्रॉब्लम होती है दरार पैदा होने में। अब सवाल यह है कि जहां पर लड़की लड़के का उत्पीड़न कर रही है, शोषित हो रहा है लड़का, वो क्या करे? देखिए, जो हेल्पलाइन है, जो महिला हेल्प, हालांकि नाम उसका पुलिस महिला हेल्पलाइन है, इसी तरह से हर जगह सुलह सफाई के केंद्र बने हुए हैं, चाहे वो न्यायालय स्तर पर भी हैं और पुलिस स्तर पर भी हैं। और उसमें ऐसा नहीं खाली वो महिला की सुनी जाएगी, वहां पर पुरुष की भी सुनी जाती है। दोनों को बैठा जाता है, दोनों को समझता है कि घर मत तोड़िए, घर को संभाल कर रखिए। रिश्ते बनाना बहुत कठिन होता है और उसको संभालना उससे ज्यादा कठिन होता है। तो सुलह सफाई की बात होती है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि कई मामलों में जो कोरिलेटेड जो अच्छा, जैसे कि सास है, बहू है, वो चीजें नहीं चलती। आपस में बैठाने के बाद में उनको उनकी समस्याओं का निदान हो सकता है। तो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बातें कह रहे हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से। नहीं, वैसे इसमें एक चीज बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। मान लीजिए कोई एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल, एक लड़का किसी दूसरे देश में रह रहा है, लड़की किसी दूसरे देश में रह रही है। लड़का इसलिए घबराता है कि लड़की ने कहीं अगर अपने स्थान से केस कर दिया, तो लड़के को मान लीजिए अगर महीने में 1-2 चक्कर लगाने पड़ गए, तो वो तो नौकरी से भी गया, अपने घर से भी गया, परिवार से भी गया, पैसे से भी गया। तो इसका कोई समाधान नहीं, क्योंकि लड़कियों को मैंने अक्सर देखा, वो ये कहती हैं कि यहाँ केस कर देंगे तो 3 चक्कर लगा लिए तो सारी नानी याद आ जाएगी। ऐसे केसेस भी होते हैं। नहीं, होते हैं। लेकिन आप देखिए, आप तो कानून में जब आदमी कब जाता है, पहली बात तो कहीं ना कोई कुछ ना कुछ समथिंग इन द बॉटम हो, कोई ना कोई कमी रही हो, लड़के की कमी रहती है, लड़के की कमी रहती है। हाँ, अगर
कोई लड़की, कोई पत्नी जानबूझकर नहीं आ रही है, कोई आधार भी नहीं है उसका मायके में रहने का, तब लड़का उसके को लाने के लिए बाकायदा कंज्यूमर राइट आपको मिला हुआ है, उसके दाम्पत्य अधिकारों की पूर्ति के लिए वो उसके ऊपर नहीं, वो कानून के द्वारा ला सकता है। क्या करेगा लड़का, कहाँ जाएगा ऐसे? आप कोर्ट केस कीजिए उनके खिलाफ, आप कर सकते हो, फैमिली कोर्ट में कर सकते हो, और बाकायदा उसमें एक केस दायर होगा। फर्स्ट स्टेप से बताइए, पहला स्टेप हमें क्या? सबसे पहले उनको नोटिस दीजिए कि आप मेरी पत्नी है, मेरी आपसे शादी हुई है और आपका कोई आधार भी नहीं कि आप मेरे से अलग रह रही हैं, और कानूनन मेरा अधिकार बनता है कि बतौर पत्नी मैं आपको अपने पास रखूं। चलिए, इसके बाद तो उसने नहीं सुना, अगर नहीं आती तो केस दायर कीजिए कोर्ट में। कोर्ट उनको अगर ये जेन्युइन पाता है कि बिना किसी कारण की लड़की अपने मायके में या कहीं और रह रही है, तो वो उनको आदेश दे सकती है कोर्ट कि वो एक साथ पति पत्नी के रूप में रहें। मतलब लड़के के राइट सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है। वो वही राइट लड़के के हैं, वही राइट लड़की के हैं। अगर लड़का बिना कारण से पत्नी को छोड़ रहा है, तब लड़की भी केस कर सकती है। मान लीजिए लड़की कोई झूठे एलिगेशंस लगा दे कि वो हमें प्रताड़ित कर रहा है। नहीं, देखिए कोर्ट में ट्रायल होता है, देखिए जो कोर्ट में ट्रायल होता है ना, ट्रायल का मतलब क्या हुआ? ट्रायल का मतलब ये कि सच का सच और झूठ का झूठ, यानी वो उसमें ट्रायल में सामने आ जाएगा। अगर माने झूठे एलिगेशन लगाए तो लड़की के खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर झूठे नहीं है तब लड़के के खिलाफ मतलब आपका कहने का मतलब है कि लड़के के भी लड़की के बिल्कुल अधिकार हैं, और ऐसा नहीं है। और उससे पहले भी सुलह सफाई का जो बात कर रहा हूं मैं, बहुत सारे केस ऐसे आते हैं जहां पर पुलिस वाले जब समझते हैं कि लड़की अपनी जगह गलत है, तो वो लड़के का फेवर करते हैं, न्याय जस्टिस करते हैं, ऐसा नहीं है। और विश्वास रखना सबसे बड़ी बात है। महिला हेल्पलाइन है, वहां पर भले ही महिला हेल्पलाइन नाम हो और भले ही महिला आयोग हो। महिला हेल्पलाइन कहाँ होती है? ये हर जैसा रुड़की है, रुड़की महिला हेल्पलाइन, मतलब हर जगह थानों में बनी हुई है, जितने थाने हैं हर जगह महिला, हर जगह बनी हुई। उसका नाम महिला हेल्पलाइन है। हाँ, हेल्पलाइन है, महिला हेल्पलाइन है। लड़का भी, लेकिन दोनों पक्षों को सुना जाता है। अच्छा, लड़का लड़की दोनों, नाम उसका महिला है, महिला हेल्पलाइन, पक्ष दोनों सुने, पक्ष दोनों सुने जाएंगे। वहाँ पे भी लिखित में कंप्लेंट करी जाएगी? बिल्कुल कर सकते हो आप। और अगर आप थाने में जा रहे हैं तब भी वो सबसे पहले वहीं भेजेंगे महिला हेल्पलाइन, ताकि सुलह सफाई का मामला हो जाए। इसी तरह से यदि आप फैमिली कोर्ट में जा रहे हैं तब भी कोर्ट के अंदर भी सुलह सफाई के लिए परामर्शदाता बना रखे पद है बाकायदा। इसका मतलब तो आपका वहां पर भी काउंसलिंग होती है। जी, मतलब यह है कि न्याय बड़ा है, कोई इस तरीके से बिना मतलब प्रताड़ित नहीं कर सकता। बिल्कुल, कानून सबके लिए बराबर है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब कोई ना कोई कमी होती है तभी इस तरह के लिटिगेशन पैदा होते हैं, उससे हमें बचना चाहिए। नहीं, मैंने वही पूछा कि नहीं है, उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हाँ, तो बेसिक कानून आपका अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस देखे जो लड़के खून के आंसू रो रहे हैं, कोई दोष नहीं उनका, और बस लड़की क्योंकि अपर हैंड है कानून की नजरों में, इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। वो तो अगर मैं देखिए ज्यादातर मामले, चूंकि 80% मामले क्या दहेज के कारण उत्पीड़न होता है, दहेज हत्याएं होती हैं, तो जब इस तरह के जो मामले बढ़े तो इसलिए एक मानव स्वभाव है कि, और फिर तो स्त्री को कोमल माना गया है। ये तो आप देखिए ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, देखिए होता भी उत्पीड़न होता भी स्त्री के ज्यादा है, लेकिन ये 1-2%, 5% ऐसा भी मामले हैं जहां पर पुरुष का उत्पीड़न हो रहा है, तो वो पुलिस भी देखती है और वो न्यायालय भी देखते हैं। ये बहुत अच्छी बात बताई। देखिए, लड़कों के लिए स्पेशली वो जो सफरर हैं उनके लिए बड़ी एक इन्फॉर्मेटरी ये वीडियो हो सकती है। कानून सबके लिए बराबर है। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, नोटिफिकेशन बेल में जरूर क्लिक कर दें, रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने।